दोस्तों, किसी भी इंसान की सफलता में संगति का विशेष महत्व होता है। कहा भी गया है कि जैसी संगत होती है वैसा ही इंसान का स्वभाव बनता है और उसी के मुताबिक उसका आचार व्यवहार होता है। इसीलिए संगति का बेहतर होना बेहद जरूरी है। संगति अगर अच्छी हो तो बुरा आदमी भी अच्छा बन जाता है और वह अच्छे परिणाम देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बुरी संगत अच्छे आदमी को भी बुरा बना देती है। बुरी संगत में अच्छे आदमी की अच्छाई भी मंद पड़ने लगती है। वह भी छोटे छोटे सुख के पीछे भागने लगता है। परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे अपनी अच्छाई को खो बैठता है और वह भी बुरा बन जाता है। कहा गया है कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। इसीलिए सफलता की चाह रखने वाले इंसान को हमेशा अच्छी संगत पाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य कहते हैं, सत्संगः स्वर्गवासः, अर्थात सत्संग स्वर्ग निवास के समान है। दोस्तों, यह आजमाई हुई बात है कि सज्जनों के साथ रहने से स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। अच्छे लोगों का साथ प्राप्त होना भी सौभाग्य ही है। इसीलिए जब भी मौका मिले अच्छे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। उनके साथ रहना स्वर्ग में रहने जैसा होता है। दोस्तों, स्वर्ग कहीं सातवें आसमां पर नहीं है, बल्कि व्यावहारिक अर्थों में कहा जाए तो स्वर्ग का तात्पर्य बेहतर और सम्मानजनक जीवन से होता है। सज्जनों की संगति से जिस तरह की प्रेरणा मिलती है वह जीवन को सफल, सुखद और मंगलमय बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आइए इसके अनुसंधान में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अर्जुन को श्री कृष्ण से मिले बहुत दिन हो गए थे। उनका मन बेचैन हो उठा था। अर्जुन ने कृष्ण द्वारा किए गए उपकारों को याद करते हुए उनसे मिलने द्वारिका जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे द्वारिका पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो उठे। उन्हें पता चला कि बलराम एवं श्री कृष्ण दोनों ही परलोक सिधा चुके थे। वहां से यादव परिवार की स्त्रियों के साथ वह हस्तिनापुर लौट रहे थे कि रास्ते में अहीर लुटेरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन चाहकर भी अपना गांडीव तक न उठा सके। अर्जुन अपनी शक्तियों का यूं अपमान होते देखकर निराश हो उठे। वह वेद व्यास जी से मिले। वेद व्यास जी ने कहा, श्री कृष्ण परम धाम चले गए हैं। उनके इस लोक से जाने के कारण तुम्हारी दिव्य शक्तियां समाप्त हो गई है। इसीलिए अब तुम भी परिवार के साथ भगवान की शरण में जाकर शांति प्राप्त करो। बलराम एवं श्री कृष्ण की मृत्यु से दुखी होकर वह हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने गांधारी के शाप की याद दिलाते हुए यादवों के विनाश की बात भी सबको बताई। इसके पश्चात उन्होंने वेद व्यास जी का संदेश भी दिया कि अब हमें स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। वेद व्यास जी का आदेश सुनकर युधिष्ठिर ने हिमालय प्रस्थान की तैयारी का निर्णय लिया। इसके पश्चात उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया। उन्हें राज्य का कार्यभार सौंप दिया। उन्होंने सुभद्रा को परीक्षित तथा इंद्रप्रस्थ के राजा कृष्ण के पौत्र वज्र का ध्यान रखने के लिए कहा। परीक्षित एवं वज्र सुभद्रा के मार्गदर्शन में राज्य का संचालन सुचारू रूप से करने लगे। जब उन्हें विश्वास हो गया कि वे दोनों कुशलतापूर्वक राज्य कर सकते हैं, तो वे निश्चित हो गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती काफी समय पहले ही वानप्रस्थ आश्रम में चले गए थे। वहीं एक बार वन में भयंकर आग लग गई थी। उस आग में जलकर उन तीनों की मृत्यु हो गई थी। पांचों पांडव पुत्र एवं द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े। पूर्व एवं दक्षिण दिशा का भ्रमण करके
वे सभी द्वारिका पहुंचे। श्री कृष्ण की राजधानी द्वारिका पूरी की पूरी समुद्र में डूब चुकी थी। उस पर सागर की तरंगे लहरा रही थी। यह देखकर पांडव अपार दुख के सागर में डूब गए। इसके बाद वे लाल सागर के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर अग्निदेव के आदेश पर उन्होंने गांडीव और तूणीर लौटा दिया। इसके पश्चात वे हिमालय पर्वत के सुमेरु पर्वत शिखर की ओर चल पड़े। मार्ग भयानक कठिनाइयों से भरा हुआ था। कुछ दूर चलने पर द्रौपदी अचानक गिर पड़ी। पांडवों ने उसे उठाने का प्रयत्न किया, परंतु तब तक द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी। पांडव द्रौपदी के मृत्यु से व्याकुल हो गए, किंतु युधिष्ठिर स्थिर रहे। व्याकुल होकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भ्राताश्री, द्रौपदी तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलती रही है, फिर उनकी इस धर्म के मार्ग में मृत्यु क्यों हो गई? युधिष्ठिर ने शांत भाव से उत्तर दिया, द्रौपदी धर्म के मार्ग पर चलती रही है, किंतु वह हम सबकी पत्नी थी। उसे हम सबसे बराबर प्रेम करना चाहिए था। द्रौपदी का मोह हम सबकी पत्नी होने पर भी अर्जुन के प्रति अधिक रहा था। सुमेरु पर्वत की चढ़ाई दिन प्रतिदिन कठिन से कठिन होती जा रही थी। आगे जाने पर सहदेव गिर गए और गिरते ही उनकी भी मृत्यु हो गई। बाकी पांडव सहदेव की मृत्यु से व्यथित हो गए। युधिष्ठिर अभी भी शांत चित रहे। भीम ने फिर युधिष्ठिर से सहदेव की मृत्यु का कारण जानना चाहा। उन्होंने पूछा, सहदेव सभी से प्रेम करते थे, सभी का आदर करते थे, तो गंतव्य स्थल से पहले उनकी मृत्यु क्यों हो गई? युधिष्ठिर बोले, सहदेव को स्वयं के रूप सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। अभिमान विनाश का कारण होता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर अर्जुन की भी गिरकर मृत्यु हो गई। भीम ने युधिष्ठिर से फिर पूछा, अर्जुन तो श्री कृष्ण के विशेष प्रिय थे। गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के भी विशेष प्रिय थे, फिर उन्हें मोक्ष क्यों नहीं मिला? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अर्जुन बहुत वीर था, इसे अपनी वीरता पर अभिमान था, परंतु इसने कई कार्य अपनी वीरता के अनुरूप नहीं किए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर नकुल भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पांडवों के साथ साथ आरंभ से ही एक कुत्ता भी चल रहा था। अब केवल 3 ही प्राणी बचे थे, स्वयं युधिष्ठिर, भीम और वह कुत्ता। कुछ दूर आगे बढ़ने पर भीम की भी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर मन ही मन बोले, भीम, तुम्हें अपने बल पर बहुत घमंड था। तुमने अपने बल के सामने दूसरों को कभी महत्व नहीं दिया। खाते समय तुमने केवल स्वयं का ध्यान रखा, दूसरों की क्षुधा की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। अब केवल युधिष्ठिर और कुत्ता ही आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर आगे जाने पर स्वयं इंद्र देवता अपना रथ लेकर उनके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर से सशरीर स्वर्ग चलने का अनुरोध किया। युधिष्ठिर ने अनुरोध को ठुकरा दिया और कहा, मैं अपने भाइयों और पत्नी के बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने उत्तर दिया, वे तो पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता आरंभ से ही मेरी इस यात्रा का साथी है। इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपको मेरे साथ इसे भी स्वर्ग ले जाना होगा, तभी मैं स्वर्ग चलूंगा। युधिष्ठिर के यह कहते ही कुत्ता यमराज के वेश में आ गया। वास्तव में इंद्र व
यमराज युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर को देह सहित स्वर्ग जाने का आशीर्वाद दे दिया। युधिष्ठिर इंद्र के रथ पर सवार होकर स्वर्ग जा पहुंचे। वहां उन्हें अपने भाई दिखाई नहीं दिए। युधिष्ठिर के पूछने पर इंद्र ने एक देवदूत के साथ उन्हें भेज दिया। देवदूत उन्हें भयंकर अंधकार से भरे दुर्गंध वाले स्थान पर ले गया। वहां पर उन्हें द्रौपदी, नकुल, भीम, अर्जुन आदि की करुणा भरी आवाज सुनाई दी। उन्होंने देवदूत से कहा, जाकर देवराज इंद्र से कह दो कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं अपने भाइयों के साथ इसी स्थान पर रहूंगा। तभी इंद्र और यमराज वहां आ गए। उनके वहां आते ही सारा दृश्य एकदम से बदल गया। प्रकाश फैल गया, सुगंधित हवा बहने लगी। यमराज ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, हमने तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली है। अपने भाइयों के लिए तुम नरक में रहने को भी तैयार हो। हमने तुम्हारी पहली परीक्षा यक्ष के रूप में, दूसरी श्वान के रूप में और तीसरी नरक का दृश्य दिखा कर ली। तुम अपनी सभी परीक्षाओं में सफल रहे। जाओ, स्वर्गलोक के सुख अपने भाइयों के साथ भोगो। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।